16 अप्रैल 2026 गीत चला है। मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। किनको बोलते हैं बाबा? जिनको सजाने आए हैं, सबके लिए नहीं है। भगवान ही जिनको सजाने के लिए आए, कैसा श्रृंगार करेगा? और श्रृंगार बिगड़ा हुआ हो, बिगड़े हुए श्रृंगार को करना होता है या पहले से श्रृंगारे हुए हैं उनको करना होता है? हाँ, बिगड़े हुए श्रृंगार को करना होता है। श्रृंगार बिगड़ जाए और फिर भगवान तुमको सजाए, तो उनको कह रहे हैं मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। बिना दर्पण पे श्रृंगार हो नहीं सकता। बच्चे होते हैं, उनके हाथ में दे दो लिपस्टिक, दे दो, कैसा श्रृंगार करेंगे? कहीं हर कहीं भी लगा लेंगे। तो पहले क्या चाहिए? ना तो बच्चे बुद्धि चाहिए। इनको कितना भी श्रृंगार न चाहो, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये तो कहीं भी बेचारे, हंसी भी आती है इनको देख के बच्चों को। क्या चाहिए? यथार्थ आयरन, क्या है? आईना। हाँ, आयरन, जैसे प्रेसी लगा दें क्या मुंह पे? हाँ, यथार्थ आईना चाहिए। पहले भगवान क्या दिखाते हैं तुमको? कब दिखाते हैं? अपना मुखड़ा देख लो। भगवान नहीं दिखाते क्या? तुमको खुद को ही देखना है, इतने समझदार बन गए हैं? भगवान दिखाते हैं, खुद ही देख लेते हो। इतनी अच्छी तुम्हारी बीज रूप अवस्था होगी तो फिर तो हो गया काम। धर रहे। हाँ, बोलो। हाँ, ये जो सुबह सुबह मुरली चलती है, ये है ज्ञान स्नान। क्या है ये? पहले श्रृंगार करने बैठ जाओ बिना ज्ञान के। पहले क्या करना होता है? ज्ञान स्नान, उसके बाद श्रृंगार। क्या मतलब? हाँ, उसमें जो तुम्हारे लिए खास खास पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स के ऊपर मंथन करना। बिना स्नान के नहीं, बिना मुरली के नहीं। बाबा के जो जो इशारे तुम्हारे लिए हैं, अगर तुमको दिखता है ये इशारा बाबा का मेरे लिए, फिर उसके ऊपर मंथन करके, तो वो श्रृंगार है असली। और फिर वो जो तुमने रियलाइज किया उसको रिवाइज नहीं किया, वो भक्ति मार्ग हो जाएगा। या तो तुम ढीठ हो गए, तुमने बाबा के ऊपर छोड़ दिया, अरे अब समय अनुसार हो ही जाना है, मैंने तो बहुत कोशिश करके देख ली, मेरे बचा। तो इनको एक ढीठपना भी होता है। लेकिन एक रियलाइज करने के बाद बार बार रिवाइज करते हैं, तो सोचो ये है असली श्रृंगार। फिर रिवाइज करके ऐसा नहीं, रिवाइज करके काम हो गया, क्या करना पड़े? श्रृंगार को कायम रखना पड़े। माया क्या करे? तुम्हारा श्रृंगार बिगाड़े और तुम बिगड़ने ना दो, ये भी कंडीशन है। माया क्या करे? श्रृंगार को बिगाड़ने के लिए आए और तुमको अपने श्रृंगार को सुरक्षित रखना है। तो कैसे सुरक्षित रखोगे? हाँ जी, हाँ, ये चार्ट है तुम्हारा। ये तुम्हारे क्या करता है? श्रृंगार को ऐसे इट इज रखता है, जैसा तुमने सुंदर श्रृंगार किया वैसा का वैसे ही बना रहे। ऐसा हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है? हो सकता है तो फिर ये तो समझो 27 आ गया। फिर क्या आ गया समझो? आज 27 है अभी? नहीं, अभी टाइम है ना। तो फिर जो थोड़ा बहुत आत्मा ने तुमको परवश किया, जो भी परवश हुआ, छोटी मोटी भूलें हुई, फिर क्या करो? यही करते रहो। हाँ, तो कब? सीधा अभी दिन में गड़बड़ हुआ है, श्रृंगार अमृत वेला कहाँ से आ जाएगा अभी? वो तो जब आएगा तब देखा जाएगा। मुरली में क्या बोला है? हाँ जी, अभी सजाई देनी शुरू कर दो। तब कचहरी करो। हाँ, सोने से पहले अपनी कचहरी करो।
अपनी चेकिंग करो। अरे ये बच्चों के लिए है ये बातें। और उनको चेहरे से कोई लेना देना ही नहीं है। आया टाइम ओढ़ के सो गए सीधा, और ना उठते से ही कोई उनका सुंदर संकल्प चलता है। सोचो आप, ना तो सोते समय कचहरी है और ना ही उठते से कोई सुंदर संकल्प है। तो इनके लिए चल रहे हैं, अच्छा है, भावना के आधार से उनको फल मिलेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि जैसा भगवान चाहता है वैसा श्रृंगार हो जाए। तो उसके लिए तो मुरलियों में तुमको बार बार इशारा देते हैं, युक्तियां बताते हैं कि किस किस युक्ति से तुमको अपना श्रृंगार करना है, कैसे तुमको अपनी चेकिंग करनी है। चेकिंग करने के बाद माया फिर कैसे उस श्रृंगार को अगर बिगाड़ती है, कैसे तुमको रियलाइज करना है, कैसे अपने को सजा देनी है। या तो स्वयं का स्वयं धर्मराज बन जाओ, या तो फिर मना श्रृंगार का भी एक टाइम है। ऐसा नहीं तुम श्रृंगार करते रहो, दिन भर करते रहो श्रृंगार, ये कोई कायदा है क्या? श्रृंगार का एक टाइम फिक्स है। वहां तक अगर तुमने श्रृंगार कर लिया तो कर लिया, फिर तो पर्दा उठेगा। पर्दा उठने वाला है, श्रृंगार से कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। तो क्या बोला नहीं बोला होगा ने? अब तुमने कैसा श्रृंगार किया, बच्चों जैसा कर लिया। बच्चे होते कि इधर ऐसा सींग बना लिया, इधर सींग बना लिए, दो दांत बना लिए, कैसा श्रृंगार कर लिया बुद्धू कहीं के। बुद्धि जीव लप लप आ रही है तो दांत बनेंगे तुम्हारे, बार बार सींग मार रहे हो तो सींग बनेंगे तुम्हारे, उसमें क्या बड़ी बात है? मतलब जैसा तुमने किया है, परवश कर रहे हो, वही तो चित्र बन रहा है, या भगवान बना रहा है? अरे जो तुम कर रहे हो यही तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा चित्र प्रत्यक्ष होने वाला है, कोई जादू नहीं होने वाला। और ये भी उनके लिए है जिनको एक चैतन्य प्रदर्शनी लगने वाली है, चैतन्य म्यूजियम तैयार होने वाला है, उनको श्रृंगार करवा रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं लाखों ब्रह्मा कुमार कार्यों को बैठ के श्रृंगार करो, बैठ के तुम अपने दर्पण में देखो, रोज रियलाइज करो, फिर उसको रिवाइज करो। उनको क्यों माथा मारेंगे? माथा किनको मारते हैं? जिनको बहुत सुंदर श्रृंगार करना है। 16 श्रृंगार, क्या फेमस है 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार अर्थात 16 कला संपूर्ण बनना। ये दिव्यता 4 चांद लगाती है तुम्हारी याद की यात्रा में, ध्यान रखना। क्या करती है ये? जितनी दिव्यता धारण कर रहे हो उतना ही हल्कापन आता है, हल्कापन आता है तो तुम्हारा चार्ट सहज होता है। और अगर तुम इसके ऊपर अटेंशन नहीं देते, ठीक है, याद तो कर ही रहे हैं, याद कर रही हैं, भावना का फल मिलेगा, ये कभी मना नहीं करते। लेकिन एक निश्चित समय तक तुमको जैसा तैयार होना है वैसी तैयारी चाहिए। उसके लिए तो मेहनत है, नहीं मेहनत है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुखड़ा देख ले प्राणी अपना दर्पण में। बाबा जो मुरली सुनाते हैं उस मुरली में क्या करो, अपने लिए देखो, आज मेरे लिए क्या पॉइंट है। तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए खास बता दिया, साक्षी दृष्टा, मना ढीठ नहीं हो। साक्षी दृष्टा का मतलब क्या होता है? हाँ, तुमने अपना अच्छे श्रृंगार किया और रियलाइज भी किया और रिवाइज भी किया, उसके बाद भी माया ने क्या किया, झापट मार दिया। तो वहां तुमको क्या होना है, साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा का मतलब ये नहीं कि रोज झापट ही खाते रहो। लेकिन तुमको ऐसा ना हो कि बिल्कुल क्या स्थिति तुम्हारी हो जाए, बस वही तुमको बार बार पश्चाताप ही होता जा रहा है, उस पश्चाताप में तुम्हारी याद की यात्रा ही छूट गई। पश्चाताप जरूरी है, और भविष्य के लिए अलर्ट करना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं तो इतने साक्षी हो गए कि कैसे भी सींग बन रहे हैं, तुम्हारे ये दांत निकल रहे हैं, कैसे कभी भी आके झापट मार रही है माया आके, ऐसे साक्षी दृष्टा नहीं। नहीं तो साक्षी दृष्टा का भी उल्टा अर्थ निकाल लेते। बाबा ने बोला ना साक्षी दृष्टा अभी कौन बना है? तो इतने साक्षी हो जाते हैं, परमानेंट दूसरे धर्मों में चले जाते हैं। तो तुमको बाबा श्रृंगार करा रहे हैं या बाबा कर रहे हैं? करवा रहे हैं, बाबा नहीं करते। तुमको बाबा श्रृंगार, अपना स्वयं श्रृंगार करो। समझ दे रहे हैं बाबा तो, लेकिन श्रृंगार तो खुद को ही करना होता है। लेकिन बाबा तुम्हारा सहयोगी जरूर है। ये जो बीज रूप अवस्था है इसमें क्या हो रहा है? हाँ जी, ध्यान रखना, खास है ये बीज रूप अवस्था, इसलिए कहा है इसको योग बल कहा जाता है।
जब तक तुम्हारे मन में बल नहीं भरा है ना, तुम परवश होते हो। जब योग बल इकट्ठा हो जाता है, फिर परवश की बात नहीं आती। फिर जैसा तुम डिसीजन लेते जाते हो, वैसा ऑटोमेटिक तुमको भी महसूस होता है कि परिवर्तन हो रहा है, और खुशी भी होती है। खुशी भी होती है, हल्कापन आता है, और जो असंभव था वो याद धीरे धीरे संभव होने लगी। कहाँ मुसीबत हो गई थी, पता नहीं कब 480 बनेंगे नहीं बनेंगे। इतना सुंदर तुमने अपनी चेकिंग की है, इतना सुंदर तुम धीरे धीरे चेंज कर रहे हो, संस्कार में आ गया तुम्हारे। सोचो आप, इतना कोई मुश्किलात नहीं हो रही। सोचो आप, नहीं तो ये श्रृंगार जो है, अगर नहीं हो तो ऐसा परवश कर देते जैसे तुम्हारा हाथ रुक जाता है। तुम कोशिश भी करना चाहो ना, अपना श्रृंगार नहीं कर सकते, तुम्हारा हाथ, बुद्धि रूपी हाथ रुक जाएगा। सोचो, और चार्ट भी ऐसे जमा हुआ है, वहीं थमा हुआ है, टस से मस नहीं हो रहा। इतना गहरा कनेक्शन है। भक्ति मार्ग की तरफ भर लो तुम, चलेगा, लेकिन तुम अपने को खुश कर लो। लेकिन नहीं, वो हकीकत नहीं, बहुत गहरा संबंध है। हल्के रूप में लेते हैं तो लेते रहो, इसलिए कहा 10 साल भी हो जाएंगे, तुमको समझ ही नहीं आएगा उसका अर्थ क्या था। सोचो आप। इसलिए रियलाइजेशन अगर है, रियलाइजेशन सबके पास है, ऐसा कोई भी नहीं है किसको रियलाइज नहीं होता, अगर सच्चा ब्राह्मण है, पवित्र ब्राह्मण है। लेकिन रिवाइज नहीं कर रहा, स्वयं के प्रति इतना निश्चय बुद्धि नहीं है। अपने को सजा दे लो। अगर तुम परवश हो रहे हो, नहीं तुम्हारा श्रृंगार हो पा रहा, तो क्या करो, सजा है ना, ये रॉयल सजा है। कौन सी है रॉयल सजा है? चार्ट विशेष, ये है रॉयल सजा। तो सोचो, फिर कुछ भी ऐसा रहेगा क्या जो तुमको भी पसंद नहीं है, बाप को भी पसंद नहीं है? कैसे हो सकता है? हाँ, तुमने रॉयल सजा भी दी, बहुत अच्छे, तुमने मेहनत की, उसके बाद फिर बाबा के ऊपर छोड़ देना। तुमने जो करना था वो किया, क्योंकि बाबा भी कहते हैं जम दे जाम दे नहीं होता, तो उसको भी चेक करना होता है, ये संस्कार मेरा कितने समय के बाद रिपीट हो रहा है। पहले अक्सर रिपीट होता था, लेकिन अब ये रिपीट बहुत समय के बाद रिपीट हुआ, तो कुछ ना कुछ क्या हुआ है, श्रृंगार हुआ है। लेकिन परमानेंट वो चीज चली जाए तो उसमें टाइम लगता है। वो तुमको तब मालूम पड़ेगा कि अब इतना हल्का हो गए, तुमने सुबह संकल्प लिया, जितना भी चार्ट था ऐसे चुटकियों में बनने लगा, सहज बनने लगा। सोचो आप, बड़े से बड़ा चार्ट भी तुम्हारा जब सहज बनने लगे, तो समझो अब कोई बोझा है नहीं, बचा नहीं है। ये है सार रूप में देखना, कि कितने पुण्य जमे हुए हैं और कितने पाप बाकी हैं। ये है तुम्हारा सार रूप का चार्ट। जब पुण्य ही पुण्य हो जाए तो क्या कहेंगे, सहज हो रहा है बीज रूप अवस्था में, सहज, बस टाइम देना है और काम हुआ। इसको क्या कहेंगे, जैसे कि पाप है ही नहीं। नहीं तो चाहते हुए भी ना हो पाए, चाहते हुए भी नहीं हो पा रहा, तो चेकिंग चाहिए। चेकिंग के बाद कोई समस्या नहीं है कि चेकिंग के बाद देख रहे हैं हो ही नहीं पा रहा, वो कोई चिंता नहीं। क्या है तुम्हारे पास? हाँ जी, हाँ, अभ्यास तो कर ही सकते, कौन सा है? अच्छा, हाँ, समस्या तो बीज रूप, मेरा बाबा मीठा हुआ बीज रूप कर लेंगे। उसके तो संपूर्ण चाहिए, अच्छे श्रृंगार, 16 कला संपूर्ण चाहिए। अरे 16 कला संपूर्ण से पहले बीज रूप अवस्था नहीं है, बुद्धि खोलो थोड़ी सी। श्रृंगारे गए नहीं है और बाप के पास जाके बैठोगे, नीचे धकेल देगा वो। कितनी बदबू आएगी, सोचो। तुम 16 कला नहीं बने हो, तुम कहाँ जाके बैठ रहे हो? तो फिर ऐसा कैसे चलेगा, है ना? जितना जितना श्रृंगार बढ़ेगा, उतना तुमको स्वतः ही अंदर से क्या फीलिंग हो, बाप मेरे को खींच रहा है। सोचो, अब मेरे को ताकत नहीं लगानी पड़ रही, कौन, वो मेरे को खींच रहा है। सोचो, उल्टा हो गया। पहले मैं ताकत लगाती थी तो होता ही नहीं था, लेकिन अब जब मैं खुद साक्षियों के देख रहा हूं, जैसे कोई मेरे को खींच रहा है, ये जादू है। क्या है ये? इसलिए है, पहले है 16 कला संपूर्ण, उसके बाद कलातीत, वो लास्ट। हाँ, बीच बीच में तुम अभ्यास करते हो, क्योंकि तुमको मालूम है आज नहीं तो कल पूरा श्रृंगार हो ही जाना है। जाना कहाँ है मेरे को?
संपूर्ण पावन बन के मेरे को घर जाना है, ये तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। लेकिन जब तुमको असंभव लगे तो तुमको समय को सफल करना है, और समय सफल किससे होता है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इससे तुम समय सफल होता है। जितना तुम्हारा व्यर्थ कम होता जाता है उतना ही तुम समर्थ धीरे धीरे बनते हो, धीरे धीरे बनते हो समर्थ, एकदम से नहीं बन जाते। लेकिन मुख्य बात है, रोज की रोज बाबा तुमको आईना दिखाते हैं। इस आईने को कहीं झुट के महीना आईना दिखेगा, धरनी की गोद में चला जाता है पूरा। है श्रृंगार लाया था तुम्हारे लिए और तुमने किसको दे दिया? ट्रांसफर कर दिया। ये धरनी माता तुम तैयार हो जाओ तो हमको तो झापट से तैयार कर ही देगी। सोचो, जितना तुमने धरनी माता को दे दिया तो धरनी माता क्या करेगी? तुम्हारा श्रृंगार करेगी। ड्रामा है। इसलिए क्या करें? धरनी में ना जाने दें। क्या करें? बातें बुद्धि में आए, बुद्धि में आने के उसके ऊपर हम अपना काम करें। किसी का सहारा क्यों ले? चाहे धर्मराज हो, चाहे धारणाओं की महारानी हो, इनका सहयोग क्यों लें? क्या करें? खुद ही अपना श्रृंगार करें। इसलिए बहुत जरूरी है कि मुरली के महावाक्य जब बाबा पहली लाइन बोलते हैं, आत्मा समझ बैठे हो, ताकि बातें बुद्धि में आए। आज मेरे लिए ये बात है, इसके ऊपर मेरे को अटेंशन देना है। जब तुम अटेंशन दे रहे हो फिर तुम्हारी पूरी जो भी टूटी फूटी याद है ना, तो वहीं लगती है। जैसे भी टूटी फूटी तुम्हारी याद है, जिस बात की तुमको अपने ऊपर चिंता होती है, अगर चिंता ही नहीं है तो तुम्हारी एनर्जी वहां नहीं लगती कि हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं। अगर चिंता है, तुमको दिख रहा है, तो तुम्हारी जो मेहनत कर रहे हो वो एनर्जी उस पॉइंट पे लगती है, धीरे धीरे उससे तुम्हारा छुटकारा होता है। इसलिए पर्दा उठेगा तो तब तक क्या करें? अच्छे से अपना श्रृंगार कर लें। ओम शांति। यह किसने कहा और किसको? कितना बड़ा प्रश्न है। किसने कहा और किसको? बोलो। स्वयं सोचो, भगवान कह रहा है। किनको? अपने बच्चों को, आत्माओं को। बाप ने कहा बच्चों को, जिन बच्चों को पति से पावन बना रहे हैं। सोचो, जिन बच्चों को क्या कर रहे हैं? जिनके लिए आया हूं। कितनी बड़ी बात है। तुम बच्चों के लिए आया हूं, तुमको क्या कर रहा हूं? पति से पावन बना रहा हूं। क्योंकि पावन बने तुम, बिना बने कहां नहीं जा सकते? घर वापस नहीं जा सकते। और तुमको मैं लेने आया हूं। बच्चे जान गए हैं, हम भारतवासी जो देवी देवता थे, अब 84 जन्मों का चक्कर लगाए, सतो प्रधान से पास कर सतो रजो तमो, और अब तमो प्रधान बन गए हैं। तमो के आगे भी क्या हुआ? तमो की भी प्रधानता हो गई, माना अति हो गई। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो कहां तक हम पुण्यात्मा बने हैं। पुण्यात्मा होती है तो उसकी निशानी क्या है? सुख देगी। पापात्मा की निशानी क्या है? वो देना नहीं चाहती है, लेकिन स्वतः ही उसके बाद क्या होगा? दुख होता रहेगा। चाहती नहीं है, कोई भी आत्मा नहीं चाहती ब्राह्मण बनने के बाद। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी होते हैं वो कभी चाहते ही नहीं कि हमारा कोई हिसाब साफ बने, लेकिन वो परवश होती है, उसके द्वारा दुख होता है। और तुम्हारे द्वारा क्या होना चाहिए? दूसरों को सुख मिलना चाहिए। तुम सतोप्रधान पवित्र आत्मा थे। जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। देवताओं के सामने जाके उनको क्या मानते हैं? कि बस इनको पूजा जा सकता है, ये तो भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, ऐसा संसार में कोई बन नहीं सकता। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे।
भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं, तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उसको स्वर्ग कहा जाता था। वहां एक ही धर्म था। क्या? इसलिए कहते हैं एक मत, एक भाषा, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सबका एक सी धारणाएं थी। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, उनकी भी डिनाइस्टी थी और भारत बहुत धनवान था। वह सतयुग था। फिर आए त्रेता में, तब भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे। वह लक्ष्मी नारायण का राज, वह सीता राम का राज, वह भी डिनाइस्टी चली। जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड ऐसे चलता है, वैसे भारत में भी था। 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज था। परंतु उन्होंने यह राज कब और कैसे पाया, यह कोई भी नहीं जानते। कब और कैसे पाया। वही सूर्यवंशी राज फिर चंद्रवंश में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। यह भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानता। रचता है बाप, तो जरूर सतयुगी नई दुनिया का रचता ठहरा। बाप कहते हैं, हे बच्चे, तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। वह भारत स्वर्ग था, फिर नरक में आए। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती। कौन सी? तुम्हारी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, देवताओं की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, उनको कोई जानते नहीं। तुम भी नहीं जानते। तुमने क्या कह दिया? जब बहुत सुंदर समय था देवी देवताओं को, तो तुमने क्या कहा? लाखों वर्ष। वह तो अधूरी सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते हैं। कौन? जो और धर्म वाले हैं। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। सबसे ज्यादा वैल्यूबल कहाँ की हिस्ट्री ज्योग्राफी है? सोचो, सतयुग त्रेता की, जिसको कोई भी नहीं जानता। ऋषि मुनि भी कहते गए, हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। रचता कौन? शिव बाबा। और रचना कौन? ये जो श्रेष्ठ देवी देवताएं हैं। जाने भी कोई कैसे? बाप तुमको ही बैठ समझाते हैं। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए श्री कृष्ण जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं है कि शिव जयंती कब हुई। अगर शिव जयंती जान जाए तो फिर क्या जान जाए? गीता जयंती जान जाए। गीता जयंती जान जाए तो फिर क्या जान जाए? कृष्ण जयंती जान जाए। और धर्म वाले तो झट बताएंगे। बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती कब हुई? भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। कब हुई भी शिव जयंती? अभी होगी, अभी तक नहीं हुई। हाँ, 18 में तो बोला था ना। नहीं तो सतो प्रधान अवस्था कैसे? अगर शिव जयंती नहीं हुई तो सतो प्रधान अवस्था कैसे बन सकती है? तो कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, आकर क्या किया? कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप। आत्मा है अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह 84 का चक्र है। किनके ऊपर बैठा ये? उस दिन मुरली में था ना, तुम्हारे ऊपर किसकी दशा है? बृहस्पति की। और इनके ऊपर
चक्र की दशा। तो यह है 84 का चक्र है। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म का गपोड़ा लगा दिया। बाप आकर राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि यह है ही माया का राज। पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरात के महल थे। बाप बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी यह नहीं जानते कि हम सो पहले पहले देवी देवता थे, अभी पतित कंगाल रिलीजियस बन गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं। क्या कहा? भारतवासी यह नहीं जानते हम सो पहले पहले देवी देवता थे, अभी पतित कंगाल। अभी पतित कंगाल या द्वापर युग से पतित कंगाल, रिलीजियस बन गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं। यह भी ड्रामा अनुसार होना है। तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना। ऊंच से ऊंच सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं। फिर है सूक्ष्म वतन, यह है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। लो घंटा खत्म। ज्यादा ही उड़ने लगते ना तुम, पता नहीं कहाँ तक पहुंचे। जब हम छूट मिल जाती है तो टंटा खत्म कर दिया। क्या बोला? सूक्ष्म वतन में सिर्फ क्या लगाया है? हाँ, जबरदस्ती मत अटक उड़क जाओ। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। ओनली, सिर्फ माना केवल मात्र। कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। हाँ भाई बताओ, सिर्फ उनकी कोई दूसरी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। तुम किस खाते में चले गए? कहाँ चले गए? लुप्त ही हो गए क्या? एक तरफ कहते हैं धर्मराजपुरी, सूक्ष्म वतन क्या है? धर्मराजपुरी। वो फिर कहते हैं कि ये मुरली में ही आया कि जब शरीर छोड़ते हो कुछ समय सूक्ष्म वतन में रुकना पड़ता है। और फिर तुमको ये भी बोल दिया मुरली में तो कि सूक्ष्म वतन के लिए कोई क्या नहीं करता? तपस्या नहीं करता। इसका मतलब है ना, सबने तपस्या किसके लिए की है? मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, परम धाम के लिए। इसका मतलब सूक्ष्म वतन को कोई जानता ही नहीं था, लेकिन था ना। तो सोचो, मोक्ष के लिए तपस्या की हैं, वो कहाँ अटके हुए हैं? सूक्ष्म वतन में। कहीं तो उन्होंने शेल्टर लिया हुआ है। तो ये क्या कह रहे हैं? उनकी कोई दूसरी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? ऊपर की लाइन मेन है। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। हाँ, वो तीन हैं जिनके लिए मुरली में एक मुरली ये भी बोला था कि विष्णु सदा ही है। शंकर के लिए भी बोला था वो भी सदा ही है। माना ऐसा नहीं कि शिव बाबा ही है। शिव बाबा अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, लेकिन ये त्रिमूर्ति भी सदा ही है। साकार मुरली का पॉइंट है। तुम्हारी तरह नहीं आती 84 जन्म लेने के लिए। बुद्धि में भक्ति मार्ग निकल जाना चाहिए। और तुम यहां हो मूल वतन में। सोचो सबसे ज्यादा वैल्यूबल कौन सा वतन है? जहां तुम हो। अरे भगवान की रचना जहां है वही वैल्यूबल हुआ है? ब्रह्मा विष्णु शंकर वहां ठसे हुए बैठे हैं, कोई काम धाम उनको है नहीं है? अभी 2 युग तो ऐसे ही बोर होते रहेंगे वो, और अपन कितना बहलाएंगे 2 युग, कितना आनंद लेंगे है? और फिर जाके 2 युग के बाद फिर इनका अपना अपना काम शुरू हुआ। कैसे काम शुरू हुआ? इनके वतन हमेशा खाली रहते हैं क्या है? बोलो। 3 पुरी हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। तो उनके लिए बोला है सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, नो एंट्री।
उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, ये मेन पॉइंट है। माना और भी जितनी आत्माएं हैं उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है, उनको नीचे आना है, अंत में कहाँ आना उनको सबको, हाँ तुमको मदद वदद की, अब वो कौन सी दुनिया में जाएं, जो सबसे वैल्यूबल दुनिया है। अब ये तीनों वहां कहाँ, बस ये सिर्फ रहेंगे, बाकी जाओ सब नीचे। जितने भी ऋषि मुनि कहाँ आ जाते हैं, हाँ वो सुंदर दुनिया में आ जाते हैं, जो बहुत वैल्यूबल दुनिया बनाता है, सब आ गए, सूक्ष्म वतन खाली, लेकिन वो तीन वहीं। इसका मतलब उनके लिए नहीं है कि उनको कहाँ जाना है, कोई उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, वो सदा ही सूक्ष्म। इसलिए मुरली का ही पॉइंट है, विष्णु के लिए भी बोला है, शंकर के लिए भी बोला है, वो सदा ही हैं। ऐसा नहीं कि सदा नहीं है। तो भक्ति मार्ग में भक्ति का फल मिलता नहीं मिलता। अब कोई विष्णु भक्त है या कोई शंकर का भक्त है, द्वापर का, उन्होंने बहुत भक्ति की कि मेरे को तो मोक्ष चाहिए, आधार निराकार नहीं है, ध्यान रखना, आधार वो या तो शंकर है या विष्णु है या ब्रह्मा है। अब वो कुल वहां चला जाएगा। उनको बोला ना मुरली में, 2-3-4 दिन पहले ही आया था, सूक्ष्म वतन के लिए कोई मेहनत करता ही नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है, ये कर रहे हैं उसको आधार मान के, मेरे को क्या करो, मेरे को मोक्ष चाहिए, तो वो अपने धाम में ले ले, आजा बेटा यही मोक्ष है। और उसको थोड़ी विचार में कहाँ आ गया, उसका मोक्ष में ही हो। जिनके लिए किया था उनके शरण में पहुंच गए, तो वहां कोई शरण वन तो ऐसी होती होगी, लेकिन क्या मिल गया, सुंदर शेल्टर मिल गया एक लंबे समय के लिए। तो इसका मतलब सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, माना दूसरे जितने भी हैं वहां उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। यह 3 तबक्के हैं, गॉड इज वन। क्या 3 तबक्कों में मुख्य क्या है, गॉड इज वन, उनकी रचना भी एक है जो चक्र फिरता रहता है, ये वैल्यूबल है। सोचो 3 की कोई वैल्यू ही नहीं, क्या वैल्यू निकली, गॉड इज वन और उसका चक्र भी वन। सोचो, उनकी रचना भी एक है जो चक्र फिरता, ये है उनकी रचना, जो ये सृष्टि रची है। वो तो है ही है वो सृष्टि, तो ये जो विनाशी सृष्टि रची है, इतनी सुंदर रची है, विनाशी बाद में हो जाती है, शुरू में विनाशी नहीं हो जाती है। ये सुंदर सृष्टि भगवान ने रची थी, जहां तुम्हारे को कोई दुख है, शांति नहीं। तो ये है उसकी रचना, तो कितनी श्रेष्ठ रचना है। सोचो, सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में आना पड़े, ये शब्द है बाद में, लेकिन पहले जो 2 युग हैं, सतयुग और त्रेता, ये है असली जो सृष्टि है, जिसका तो जानता ही नहीं कोई। जब भगवान है तो रचना कैसी रचेगा। तो 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते, ना कोई शास्त्र है, ना कोई शास्त्र में है। 84 जन्मों का पाठ तुम बच्चे ही जानते हो, बाप तो इस चक्कर में नहीं आते हैं, बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं, बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। एक को ही सब पुकारते हैं, रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जाओ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते हैं, वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू हो जाते हैं। क्या कहा, भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते हैं। अरे बाकी सब पतित नहीं बने क्या, नहीं बने, तो ऐसा क्यों बोला जी। मैं जैसा भगवान ने तुमको बनाया था वो तो कल्पना भी नहीं करते कि सतो प्रधान अवस्था देवताओं की क्या होती है। सोचो, इनका पतन भगवान को अखरता है। तो वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होते हैं, भक्ति मार्ग में शुरू होता है क्या, पतन। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो, आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, फिर रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते हैं।
तुम देवी देवता राज में थे, फिर आसुरी राज में आ गए, इसको हेल भी कहते हैं। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े हो। वह था सुखधाम, तो यह है दुखधाम। 100% इंसॉल्वेंट। क्या 100% बनना क्या है अभी तुमको? सॉल्वेंट। 84 जन्मों का चक्कर लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए हैं। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। इधर जब ये ज्ञान मिलता है ब्रह्मा कुमारी का, तो क्या बताते हैं नशे से। वो हमने चेहरे की तरफ देखते हैं, देवी देवता बनने जा रहे हैं। सोचो, हम भी कभी कल्पना की थी हमने कि हम ऐसा बन सकते हैं? सोचो, आज जितनी सच्चाई तुम्हारी घुटती जाती, तो सबसे बड़ा ये स्वयमान है। यह है सारा तुम भारतवासियों का चक्र। और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते नहीं, वह सतयुग में होते ही नहीं। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। अभी तुम आकर ब्राह्मण वंशी बने हो, देवता वंशी बनने के लिए। यह है भारत के वर्ण। तुम क्या बनने आए हो? क्या बोला ऊपर? देवता वंशी बनने के लिए। और तुम क्या बन रहे हो? बहुत अंतर हो गया। शिव वंशी और देवता वंशी। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बनते हो। सुख धाम में जाकर फिर दुख धाम में आते हो। फिर शांति धाम में जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते। इसमें मुख्य किसकी पहचान है? पहले आत्मा। जिसने आत्मा को जान लिया वो क्या करेगा? परमात्मा को भी जान लेगा। ज्ञान के आधार से नहीं। किस आधार से? जी हाँ, आत्मा का वास्तविक सच्चाई क्या है वो कैसे मालूम पड़ेगी? जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको जानने की। जानने की प्रैक्टिस माना टिकना। जितना इतना आत्मिक स्वरूप में, काल्पनिक स्वरूप में जो टिक रहे हैं, उससे ही सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाली है तो काल्पनिक। बिना किसी भी कल्पना के किसी का भी साक्षात्कार नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग का भी क्या है? नियम है। जिस भी देवता का तुमको साक्षात्कार करना है, क्या चाहिए? काल्पनिक चित्र चाहिए। उस काल्पनिक चित्र से तुम दिन रात उसको याद करते तो उसका साक्षात्कार होता है। ऐसे तुमको एक कल्पना दी, तुम पॉइंट ऑफ लाइट, एक सच्चाई तुमको बताई, और उस सच्चाई को जितना तुम घोटते हो, स्वरूप में टिकते हो, तब तुमको अपने आत्मा का साक्षात्कार होता है। वो प्रकाश नहीं कि साक्षात्कार भक्ति मार्ग का, वो नहीं। इसलिए कहा जानने की बात है। जब तुम आत्मा को जान जाते हो तो तुम परमात्मा को भी जान जाते हो। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में सितारा चमकता है। छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। देखने के लिए क्या चाहिए? दिव्य। माना जितनी दिव्यता बढ़ती जाती है उतना वो स्वतः ही इमर्ज होने लगेगी। उसको तीसरे नेत्र से देखना। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा। स्टार तो बहुत बड़ा है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। क्या स्टार कितने बड़े बड़े हैं? अगर अंतरिक्ष में जो जाके देखे तो इतने बड़े बड़े हैं स्टार है। तुम्हारी पृथ्वी तो कुछ भी नहीं है। सोचो, इतने बड़े बड़े स्टार हैं और दिखने में कैसे हैं? छोटे। अब कल्पना करके देखो, तुम्हारी आत्मा दिखने में कैसी है? छोटी सी। और है कैसी? और पूरे ब्रह्मांड को अपने में समा ले। सोचो, अगर तुमको मेहनत लग रही है तो इसकी कल्पना तो करके देखो। जो तुम्हारे ही तो चित्र बने हुए हैं, किसी पड़ोसियों के थोड़ी बने हैं। पड़ोसी कौन कौन है तुम्हारे? महात्मा बुद्ध हैं और क्राइस्ट है, इब्राहिम है, ये तो पड़ोसी हैं।
तो इनके चित्र थोड़ी बने। कौन सा चित्र? पूरा ब्रह्मांड की तुमने खा लिया है। कृष्ण के चित्र में नहीं दिखाया? बुद्धि रूपी पेट में क्या? पूरा ब्रह्मांड। किस आधार से? उस पॉइंट के आधार से। जैसे स्टार का मिसाल क्यों दिया कि अगर वहां तक कोई पहुंचे तो मालूम पड़े अरे बाप रे बाप इतने विशाल हैं ये, और दिखते कितने छोटे से हैं। सोचो। और तुम्हारी विशालता इतनी सूक्ष्म, तुमको इमर्ज करने के लिए भी सालों लग जाते हैं। बुद्धि में जब तुम इमर्ज करो उस पॉइंट में तुम टिक जाओ, सालों लग जाते हैं, सालों। फिर उसमें टिके रहने में सालों लगे, तब जाके तुम है। ऐसे नहीं निकलता, बढ़ाते जाते हैं। बिल्कुल संगम खत्म। मतलब क्या रहा भगवान के आने का? तुम्हारे लिए संगम में बढ़ाते जाते हैं कि तुम थकते नहीं हो। जब कोई ना थके तो भगवान की ड्यूटी है। संगम में उनके लिए था जिनको शरीर छोड़ के जाना था, उनका संगम में समाप्त हुआ। तुम्हारा तो नया संगम शुरू हो गया। सोचो आप, पुरुषोत्तम संगम युग, जहां सब प्रैक्टिकल होने वाला है। कितनी वैल्यूबल। वो संगम युग को 100 वर्ष से जास्ती नहीं दे सकते। इनकी आयु बहुत लंबी करूंगा, इनको कम से कम 100 वर्ष तो देना पड़े। सोचो आप। कहां कम से कम, वो कहां बढ़ाते जाएं। सोचो। तो इसलिए चिंता मत करो, लेकिन क्या करो, वो इतनी छोटी है उसकी वैल्यू को जानो। स्टार से तुलना की गई तो कितनी ब्रॉड है वो। इसलिए तुमको अगर मेहनत लग रही है तो स्वाभाविक है लगनी भी चाहिए। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या कहेंगे? आत्मा सो परमात्मा। तो यह सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। आत्मा इतनी छोटी है, जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है। कितना सुंदर पॉइंट है। चलो सोचो, ये समझ में आ गया है ना? भगवान की आत्मा भी बिंदी मिसल और तुम भी बिंदी मिसल, और हम कहते हैं वो रचयिता है पूरे ब्रह्मांड का। सोचो आप, पूरे ब्रह्मांड का जो रचयिता है वो तुमको कैसा बनाने आया है? आप समान। और तुम भी ब्रह्मांड के रचयिता कहलाते हो। तुम विश्व के भी मालिक बनते हो तो ब्रह्मांड के भी मालिक हो। मैं तो केवल ब्रह्मांड का मालिक बनता हूं, विश्व का मालिक नहीं। लेकिन तुम सोचो, बच्चे तो सवाए होते हैं। तो बाप भी आत्मा भी एक बिंदी मिसल है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है। उनको सुप्रीम कहा जाता है। उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। वो बिंदी जड़ नहीं है, लेकिन उसमें चेतना किस आधार से है? ज्ञान किस आधार से है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है। आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। सो भी अविनाशी। 84 जन्मों का चक्कर लगाए आए हो। कहाँ आए हो? अभी यहाँ आए हो, पूरा चक्कर लगाए आए हो। इसकी एंड हो नहीं सकती। देवता थे, दैत्य बने, फिर सो देवता बनना है। क्या? देवता थे, दैत्य बने, फिर सो देवता बनना है। अगर देवता नहीं बने तो फिर बाकी तो बाबा आया ही किस लिए? दैत्यों को क्या बनाने? देवता बनाने के लिए। यह चक्कर चलता आया है। बाकी तो सब है बाई प्लाट। इस्लामी, बौद्ध आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। यही सतयुग भारत में ई रिलीजियस सॉल्वेंट था, राइटियस सॉल्वेंट था। फिर 84 जन्म ले विशिष्ट बने हैं। यह विशिष्ट वर्ल्ड है। 5000 वर्ष पहले प्योरिटी थी, पीस भी थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं मुख्य है प्योरिटी। इसलिए कहते हैं विशिष्ट को वाइसलेस बनाने वाले आओ। वह सदगति देने वाला है, इसलिए वही सदगुरु है। बुलाया किस लिए है? अगर हम पतित ना बने होते तो बुलाते भी नहीं और वो आता भी नहीं। आया किस लिए? तुमको, जैसे भगवान ने ठेका उठाया है, तुमको पावन बनाना है। अभी तुम बाप द्वारा बैगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा यह राजयोग है। पहले क्या बनो?
बैगर टू फुल बैगर टू फुल प्रिंस। जितने बड़े बैगर उतने ही बड़े प्रिंस। सोचो, बैगर का कोई मान मर्तबा होता है? कोई पहचान होती है? भारत को ही अब बाप द्वारा राजाई मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता। आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ, इसको देही अभिमानी कहा जाता है। कितना सुंदर, आसान, क्या कर दिया? केवल स्मृति कौन सी? मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ, तो क्या हो गया ये? देही अभिमानी। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। आत्मा कहती है अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते हैं यह करता हूँ। तुम अभी समझते हो हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर बड़ा है। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलाई पड़ी है। खुद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन पड़े हो। अब फिर पावन बनना है, इसलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं हे पतित आत्मा। वाह, किनको राय दे रहे हैं? हे पतित आत्मा, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे से खाद निकलेगी। तुमने पुकारा हे पतित पावन, तो उन्होंने क्या बोला? कितना रिगार्ड से बोल रहे हैं, हे पतित आत्मा क्या करो? मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे। उनको प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। योग अग्नि अर्थात ज्वाला स्वरूप अवस्था। मूल बात है पतित से पावन बनना। साधु संत आदि सब पतित हैं। पावन बनने का उपाय बाप ही बताते हैं। माम एकम याद करो। एक बुद्धि में कौन हो? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। खाते पीते चलते फिरते माम एकम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्माओं का माशूक मैं हूं। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। सभी भक्तियां आशिक हैं। माशूक कहते हैं कर्म भी भल करो। बुद्धि से मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। यह मेहनत है, तो बाप को याद करना चाहिए ना, वर्षा पाने के लिए। जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। यह है याद की यात्रा। इसके लिए टाइम की बात नहीं, कोई भी कर्म करते हुए तुम याद कर सकते हो। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। वाह, जास्ती याद करने वाले पहले पावन बन फिर मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है। गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है। उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है। यह है कॉर्पोरियल ट्री। निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार आना है। आ ही रहना है। झाड़ कितना बड़ा है। आत्मा यहाँ आती है पार्ट बजाने। जो भी सब आत्माएं हैं सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना यह कह नहीं सकते, यह चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना, फिर बाप सुख धाम में भेज देंगे। उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए, बाप किंगडम स्थापन करते हैं। उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई पद पाएंगे। सतयुग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे।
यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। ये लड़ाई किस लिए है? स्वर्ग की स्थापना होने जा रही है। अनेक धर्म विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। स्थापना का फर्स्ट स्टेप कब तक पूरा हो जाएगा? 27। तो सोचो 27 तक की लड़ाई का भी रूप कैसा होगा। अब नरक के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं, नरक के द्वार रावण खोलते हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। दोनों का पार्ट कहाँ है? संगम युग पे। रावण क्या कर रहा है? श्राप दे रहा है। कैसे? कैसी आत्माएं घुसी हैं? फरिश्ता आत्माएं घुसी हैं क्या है? एक होती है फरिश्ता आत्मा, एक होती है बड़बूढ़ा ट्रायंगल की आत्माएं। तो वो क्या करती हैं? अंधेरा कायम रहे। वो घुस के इम्प्योरिटी फैलाएंगी। ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। वो क्या करते हैं? इम्प्योरिटी फैलाएंगे। तो सोचो रावण क्या कर रहा है? श्राप दे रहा है। यह बातें दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चों को समझाता हूं। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं, सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको पहचानते ही नहीं है। तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। कोई तुमको नहीं पहचानता, क्यों? योग सदा ही क्या होता है? गुप्त ही होता है। लक्ष्मी नारायण ने यह राज कैसे पाया, तो तुम जानते हो। इसको कहा जाता है ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग, जबकि बाप आकर पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे, बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाप को याद करना है, पावन भी बनना है। विकारों को जरूर छोड़ना पड़े, भले कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, लेकिन छोड़ना पड़े। भारत वाइसलेस सुख धाम था, अब विशेष दुख धाम है। वर्थ नॉट ए पेनी है। यह ड्रामा का खेल है, जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को कराना है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। अभी गाना 16 कला संपूर्ण से पहले देख नहीं मिल सकता। 16 श्रृंगार की बात आई। फेमस है दुनिया में 16 श्रृंगार। कौन करते हैं? तो शास्त्र में भी है इसका 16 श्रृंगार। तो हम कहेंगे 16 कला संपूर्ण। पहले पूरे तरह तुम श्रृंगारे ही नहीं गए, और कल्पना करो परमधाम जाने की। इसलिए बाबा ने बोला कि बिना पवित्र बने कोई परमधाम जा नहीं सकता। संपूर्ण पवित्र माना 16 कला संपन्न। माना एक दो कंडीशंस बताएं। जो देवताएं बन के ऊपर से उतरने हैं वो है 16 कला संपूर्ण, उनका 50% 8 कलाएं। और तुमको कलातीत बनना है, तुम्हारा 50%, तो आधा हो गया ना। तो वहां से तो शुरुआत हो रही है उड़ने की। नीचे से दौड़ने की शुरुआत कब से हुई? पहले चलने की शुरुआत हुई, चलत चलत गिर जात। भगवान भी थामत है ना, ये थामत है। माया तुमको गिरा तो भगवान तुमको थमात। नहीं थमाते, कहीं किसी के चोट लगी कभी गिरते हुए? अच्छा, ये नई भाषा भावना, नई भाषा। हाँ यही तो है। तो हाँ, तो फिर अभी चल रहे हैं, चलना भी मुश्किल है। सोचते हैं कभी कभी दौड़ने का, ऐसा उमंग आता है, इतना चार्ट बना डाला, और फिर मालूम नहीं कल क्या होने वाला है। इतने समझदार बन गए तुम कि जिस दिन तुम्हारा चार्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, पाँव में बहुत तुम्हारे दम होता है, ऐसे दौड़ भाग करते, ऐसे दौड़ भाग, मजा आ रहा है, दौड़ती रहूं। फिर बीच में आ गई रात,
रात में 8 बजे तो तुम गई, सुबह उठी नए सुंदर संकल्प के साथ। वो ही ताजगी है, क्योंकि कल की ताजगी बरकरार है। अब बाप देख रहा है यार ताजगी तो इसकी बरकरार है, अब इसके अपने हिसाब किताब है। माया क्या है, कोई अलग से नहीं है कि भगवान ने तुम्हारे लिए माया भेजी, तुम बहुत ही सुंदर हो, है कि तुमको आप समान बनाना है। इतने सुंदर नहीं हो, तुम्हारे अपने हिसाब किताब हैं। क्या है ये? तुम्हारे अपने ही हिसाब किताब हैं। तो भी तुम्हारी अपनी तरह की जो मेहनत है उसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि उसमें बीज पड़ा हुआ है। कितना श्रृंगार का बीज पड़ा हुआ है। तुम्हारी दौड़ शुरू हो जाए, जब दौड़ शुरू होगी तो उसकी निशानी क्या है कि दौड़ने लगा। रोज का रोज तुम्हारा टारगेट चुटकियों में पूरा हो जाता है। और टारगेट ये नहीं कि 100-200 का टारगेट ये तो रेगड़ी पहनने वाला टारगेट है। ये क्या है, अभी हम सब रेगड़ियां पहन रहे हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। 480 पे पहुंचेंगे तो रोज का रोज थोड़ी सी मेहनत करेंगे। अमृत वेला सुंदर कर लिया, नुमा शाम सुंदर कर लिया, ये 8 घंटे हो गए और 24 ट्रैफिक कंट्रोल, सोचो हो गया इसमें काम। ये है असली दौड़। अब जाना है तुमको उड़ने तक। दौड़ते दौड़ते फिर अचानक तुम्हारा इतना रिफाइन होने लगता है, इतना रिफाइन होने लगता है, जो थोड़ी बहुत व्यर्थ की बातें तो अब वो आ ही नहीं रही। ना टाइम यही रहेगा, ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए लेंथ टाइम बढ़ा देंगे, टाइम यही रहेगा, तुम्हारा चार्ट रिफाइन होगा। इसको कहेंगे पुण्य आत्मा। वो ही तुम्हारा सफल जो तुम कितना डालते थे, बोलो 40 डालते थे 1 घंटे में, और वो भी अच्छी मेहनत के थे। अब वो 50 होने लगे, 50 से 60 होने लगे। सोचो क्या कभी नहीं होगा ऐसा? उम्मीद नहीं है, नहीं है ऐसी उम्मीद। सोचो माना बस रिफाइन होना है, और वो जमदे जामदे नहीं होगा। तो पहले दौड़ोगे और फिर उड़ोगे। उड़ के फिर तुम अब कहां पहुंचे? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब तुम्हारी तैयारी है कहां जाने की? बाप की गोद में जाने की तैयारी। सोचो इतना अनुभवी बन के तब तुम बाप के पास जाने के लिए तैयार हो पाते हो। इसको तो ये कह लो, वो तो फिर भी वर्ल्ड कप ही होते हैं, है ना। वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन होता है, एशिया के वर्ल्ड कप होते नहीं होते, तो उसमें सोचो गोल्ड लेना। सोचो सब कंट्री के अपने अपने पावरफुल हैं उसमें। वहां नेशनल लेवल पे सिलेक्ट किया जाता है, नेशनल लेवल पे, तब जाके उनकी एक टीम बने वर्ल्ड लेवल पे, फिर जाके उसमें से जीतना गोल्ड। और तुम क्या जीतते हो? उनके पास तो डायमंड कप है भी नहीं, भगवान ही लाता है तुम्हारे लिए डायमंड। सोचो थोड़ा कंपटीशन को देख लिया करो, फिर थकोगे नहीं तुम। तो 16 कला तो बनना ही है, शरीर थोड़ी छोड़ने तुमको। 16 कला बन के फिर कहाँ जाओगे? कलातीत। तो ये स्टेप्स हैं, इसलिए मुरली में एक छोटा सा स्केल दे दिया तुमको। जब 8 घंटे तुम्हारी याद की यात्रा होगी तो तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी और तुम त्रेता की सीढ़ी पे पहुंच जाए। मुरली के महावाक्य हैं, तो उससे तुम निकाल सकते हो आगे 12, 14, 16 और उसके ऊपर फिर कलातीत। इसलिए ये सीढ़ी का चित्र लास्ट में एक ही चित्र का मुरली ने बताया। कौन सा चित्र रहेगा भारतवासियों में? सीढ़ी का चित्र। हाँ जी। वो अभी ऐसे ब्रह्मा विष्णु शंकर का बताया कि हाँ वो जी। सिर्फ वही सूक्ष्म वतन में रहते हैं। हाँ जी तो फिर जब ये बोलते थे कि 50-60 हजार आत्माएं हैं, ठीक है। वो 50-60 वर्ष के लिए आती है, हाँ जी। तो वो सूक्ष्म वतन से आई हैं क्या? वो परम धाम से ही है। परम धाम से आई हैं। तो परम धाम में वैल्यू किसकी है? शेष- नहीं तो तुम वही तपस्या शुरू कर दो कि वो 50-60 हजार में अपना नंबर लग जाए, है कि वहीं टंगे रहना उनको। अब मेरे राइटियस बच्चे हैं, ये मेरे राइटियस बच्चे हैं, मेरे साथ अंत में नीचे जाते हैं। मुरली का पूरा महावाक्य ये है। वो राइटियस बच्चे जो मेरे साथ, इनको बहुत बड़ा कार्य करना है। तो सूक्ष्म वतन होते हुए उनको कहाँ आना होता है? हाँ, यहाँ तुम आत्माओं की मदद के लिए आना है। तो वो जब वापस पूरा कार्य कर लेंगे तो कहाँ जाना है अब उनको? तुम्हारे साथ कहाँ जाएंगे? वो भी परम धाम। तुम्हारा तो वेलकम करते हैं, वो तो वहां के रहवासी ही हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम नीचे से ऊपर आए हो।
ये बहुत बड़ी बात है, वो तुम्हारा वेलकम कर रहे हैं। अब वो वहीं रहें और सूक्ष्म वतन में 3 देवताएं रहें, बाकी जितने भी बीच में आए हैं, आना जाना किया है, वो सब के सब कहाँ जाओ। ये भगवान वैल्यूएबल है तो उसकी रचना कितनी वैल्यूएबल होगी जो रचता है। जो चक्र उसने बनाया है, वो रावण का चक्र शुरू है, वो उसका नहीं है। भगवान का चक्र कहाँ खत्म हो गया? त्रेता में। सोचो, उसकी तो कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, जो सबसे वैल्यूएबल है। तो जो 50-60 हजार आत्माओं का जिक्र जो साकार मुरली में आया है, मेरे राइटियस बच्चे हैं, उनकी जरूरत कब पड़ती है? हाँ, कलयुग के अंत में, संगम युग पे। इसलिए जैसे हमारे संदेशों में आता, हम लोग सोचते थे जो अव्यक्त आत्माएं कौन सी हैं जो हमको क्या करती हैं? उमंग उत्साह बढ़ाती हैं, है ना। ये वही 50-60 हजार आत्माएं 50-60 क्या है वो वर्ष के लिए आती। तो इन्होंने अपना कार्य पूरा किया, पूरी राजधानी स्थापन हो गई, और फिर कहाँ जाते हैं ये? परम धाम। तो उनकी अपनी ड्यूटी है शिव बाबा के साथ। लेकिन सूक्ष्म वतन में जितना भी जखीरा है, वो पूरा जखीरा क्या करता है? अरे उनको तो जो पहले चक्कर में आ चुके हैं, वो तो 3 तो चक्कर में ही नहीं आए ना। आए क्या? नहीं आए ना। तो जो चक्कर में आके शेल्टर में रुके हैं, बीच बीच में रुके हैं, जो हिस्ट्री में भी हुए हैं, तो जरूर वो तो चक्कर में आए हैं ना। जो चक्कर में आए हैं तो वो कहाँ पहुंचेंगे अभी? जब नई दुनिया की शुरुआत होगी। इसलिए बाबा ने एक पॉइंट बोला था, आप लोगों को भी ध्यान दिया हो, कि 4.5 लाख आत्माओं में 4.5 लाख आत्माएं प्रवेश करती हैं। तो ये 9 लाख होती हैं। एक मोटा एक स्केल दिया था बाबा ने। तो हम कम से कम ये तो कह सकते हैं कि जो सबसे पहली सूर्यवंशी हैं 1 लाख, तो 1 लाख नहीं को 50,000 ही बताया है सार रूप में, तो उनमें 50,000 आत्माएं अव्यक्त आत्माएं हैं। ये सबसे पहले सृष्टि की तैयारी हुई है। 3-4 लाख तो फिर भी कमजोर हैं। उसमें ही वैल्यूएबल कितनी है? 50-60 हजार जिनके लिए वो स्पेशल आती हैं वो आत्माएं, तो उनको स्टैंड कर दिया, जैसे कि राजधानी स्थापन हो गई। हाँ जी। तो मतलब सूक्ष्म वतन में भी कुछ आत्माएं ऐसी रहती हैं जो टाइम पे नहीं। सूक्ष्म वतन का तो बोला ना 2-3 दिन पहले की मुरली में, कि सूक्ष्म वतन को तो कोई जानते ही नहीं, तो उसके लिए पुरुषार्थ क्या करेंगे? इसका मतलब सूक्ष्म वतन है, और इन्होंने पुरुषार्थ कहाँ के लिए किया है? मुक्त होने के लिए। और लेकिन मुक्ति का इनको मालूम नहीं है, और कुछ समय कहाँ चले जाते हैं? सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं, फिर अपने समय पे इनको नीचे आना ही है। तो इसका मतलब ये जो पीछे, जो ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कुछ पीछे जो हिस्ट्री रही है जो हमारे सामने है, तो उसमें जो सिद्ध पुरुष हुए हैं, आप देखो कोई कोई आत्मा आते कैसा चमत्कार दिखाती हैं। तो वे कहाँ से आती हैं? जैसे धर्म, जैसे मुरली में बाबा ने बोला, वो साधु है, ना खाता है ना पीता है, ताकि धर्म को सिद्ध कर सके कि आज भी धर्म है। तो सूक्ष्म वतन से आके जैसे कि आत्माएं क्या करती हैं? ये पार्ट बजाती हैं, तो सूक्ष्म वतन में रहती हैं। लेकिन अभी सब खाली हो जाएगा सूक्ष्म वतन। जो परम धाम से आए हैं वो कहाँ चले जाएंगे? वापस परम धाम में चले जाएंगे। सूक्ष्म वतन में जो तुम्हारे हिस्ट्री में है, जिनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है, तो वो तो वापस हिस्ट्री में आ जाएंगे ना, क्योंकि उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। हाँ, अपनी तरह का पार्ट है उनका, ये बात अलग। सोचो, उनमें तो कोई ऐसी भी आत्मा का जिक्र आया है, वो भगवान जो पहले जन्म से लेकर अंतिम जन्म तक पवित्र आत्मा। सोचो, ऐसी ऐसी वंडरफुल आत्माएं हैं ना, जन्म लिए हैं लेकिन पवित्र लिए हैं, तो कितना सुंदर तरीके से वो थामते हैं। तो ये सब बातें मुरलियों में इशारे हैं ना। हाँ जी। जैसे कि अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का अपना शरीर है, हाँ जी, वो सूक्ष्म नहीं है, मतलब लाइट का नहीं है, ठीक है। स्थूल है। हाँ ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी है, सूक्ष्म शरीर है, उनका ये सूक्ष्म वतन में ही है। शिव बाबा कब कहलाता है? वो निराकार जब उसमें है तो। वो निराकार बिंदी तो है ही, ऐसा नहीं कि बिंदी नहीं है, बिंदी कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन सदा इस धरा पे कब है? हाँ, वो परमात्मा के द्वारा, वो है परम पिता, लेकिन जिसके थ्रू वो है परमात्मा, तो उस परमात्मा के थ्रू वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो सूक्ष्म वतन भी सदा ही है, उसमें बताया बस ये 3 जो हैं इनकी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। माना इसका मतलब ये नीचे आते नहीं। तो जरूर तुम्हारी भावना का फल द्वापर युग से मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। लेकिन तुम करोगे
इनको आधार बना के मुक्ति का पुरुषार्थ करोगे। चाहे तुम्हारे में संस्कार ब्रॉड ड्रामा के कहो या संगम कहो, वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है या ब्रह्म समाजी हो, जो श्रेष्ठ आत्मा है, इन तीनों धर्मों की श्रेष्ठ आत्माएं तो होंगी नहीं होंगी, बहुत पावरफुल। वो कौन सा पुरुषार्थ करती हैं? मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। तो वो उसी वहां पे चले जाती हैं। या तो कौन से लोक में जाएंगी? सबसे ऊपर शंकरपुरी है ना, और या फिर विष्णु लोक है, और या फिर ब्रह्मा लोक है। लेकिन हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, फिर उनको वापस नीचे आना है। वहां से नीचे आए तो एकदम रिफ्रेश होकर आए हैं, कोई थकावट नहीं है, नीचे आके जलवा दिखाएंगे। तो ऐसे बीच बीच में उनका अपना पार्ट है और सूक्ष्म वतन में जाने का भी पार्ट है, लेकिन वो उनकी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, वो सदा ही है। हाँ जी। तो मतलब एक तो ये हुआ कि हमने पुरुषार्थ किया द्वापर कलयुग में, हाँ जी, और बीच बीच में हमको चांस मिला। ठीक है। और दूसरी वो आत्माएं हैं जो वहां से यहाँ आ रही हैं बीच बीच में जलवा दिखाने, हाँ जी। और फिर जा रही है, तो डिफरेंस है। अरे अरे बाप ने जब पढ़ाई आके, क्या पढ़ाई केवल भारत को थामने के लिए आना या हीरो पार्ट भी जाना? कैटेगरी तो दो हो गई। एक तो है भारत को थामना और एक है हीरो पार्ट भी जाना। जब हीरो पार्ट जाएगा तो उसमें धर्म भी है, तो राज्य के संस्कार भी हैं। तो उन्होंने आके क्या किया? केवल धर्म सिखाया है, क्या है, राज्य के साथ कहीं धर्म लुप्त ना हो जाए। तो कलयुग के अंत में तो ना धर्म होता है ना राज होता है। तो वो एक कैटेगरी है, सूक्ष्म वतन में जाना। लेकिन एक यहाँ जो ट्रेनिंग दी है राज्यों की, वो कैसी ट्रेनिंग दी है तुमको? राजाई की ट्रेनिंग है। तो ये एक है राज करने वाले, दूसरे हैं गाइड करने वाले। तो गाइड करने वाले चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में हो, चाहे वो अव्यक्त आत्माएं हो, वो भी संसार में ही होती हैं। इसलिए बाबा ने एक सार रूप में साकार मुरली का पॉइंट है ना, ये सन्यासी तुमको भारत को थामते हैं। तो वो बहुत वैल्यूएबल सन्यासी हैं जो भारत को थामते हैं। जिस सन्यासी ने जब जलवा दिखाया, अलेक्जेंडर आया, पूरा जीत जूत के वो ऐसे देखने गया, तो एक सन्यासी पड़ा हुआ था। तो सोचो, तो सन्यासी के सामने उसकी क्या दशा हो गई। बोले तुम्हारी ये दशा है कि एक तरफ से दबाता है, वो जो भी वहां एक टायर का टुकड़ा दूसरे से उठ जाता था। बोले तुमने क्या किया? तुमने जीवन में कुछ भी नहीं पाया। जो तुम पीछ के छोड़ कर आ रहे हो वो फिर से उठ खड़े होंगे। तुम कह रहे हो जीता हुआ है, कहीं का जीता हो, तुम आगे बढ़ गए और वहां फिर विद्रोह हो जाना है। तो वो किसने साक्षात्कार करवाया? सोचो, कहाँ विश्व का जीतने वाला और कहाँ उसको पवित्र आत्मा बता रही है। तो ये हिस्ट्री में है, ये कैटेगरी है ही, है ना। तो अपने अपनी तरह के इनके पुरुषार्थ हैं। तो ये आप अभी बताया कि जो सूक्ष्म के वतन के लोग हैं जो भी हैं, वो अभी खाली हो जाएगा सूक्ष्म में। हाँ जी, इस पॉइंट के हिसाब से। हाँ। इन तीनों की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। इसका मतलब औरों की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तो मतलब अभी कलयुग के अंत में जब भगवान आए हैं, तो वो सब भी आत्माएं अभी इसी सृष्टि पे आ चुकी है, मतलब कोई ना कोई रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये सोचो, और भी जो संस्थाएं चलती हैं, ब्रह्मा कुमारी तो एक मिशन है। क्या गायत्री पीठ है, राधा स्वामी है, तो वो जिन्होंने चलाया क्या साधारण आत्माएं थी क्या? माना थोड़ा सा ब्रॉड रूप से देखना पड़ेगा सर। बहुत बड़ा है संसार, केवल ब्रह्मा कुमारी संसार नहीं है। किसके माध्यम से किनको थामना है? ब्रह्मा कुमारी एक मिशन है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे ब्रह्मा कुमारी में धारणा है, पूरे विश्व में किसी धर्म में नहीं है, चैलेंज है। ना गायत्री पीठ में है, ना राधा स्वामी में है, किसी में नहीं। लेकिन तो भी वो हैं, ऐसा नहीं है। वो पवित्र आत्मा है जिन्होंने वो चलाई हैं संस्थाएं जो भी हैं। तो ये कौन सी आत्मा है? ये अव्यक्त आत्मा ही तो है ये। तो इसलिए तो कलयुग में अनेक मठ पंथ हो जाते हैं। तो वो आत्माएं अपना कार्य करते हैं आके, तो ऐसे धर्म से बांध देती हैं। उसके आधार से उनको क्या किया? जैसे कि धर्म से बांधा। हाँ जी। तो अभी जब नई सृष्टि की शुरुआत होगी, तो जो अभिभावक के बच्चे बने हैं वो तो सृष्टि की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और वो जो आत्मा है उन सबको वापस सूक्ष्म बताएंगे, जो अव्यक्त आत्मा अभी परम धाम में चले जाएंगे सब, सबके सबको परम धाम में जाना है, फिर चक्र में आना है। उनको तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाना। किनको? जो अव्यक्त आत्माएं हैं,
जो 3 की बात कर रहे हैं, नहीं, उनके अलावा जो आ चुके हैं चक्र। उनकी तो बताया ना, उन 3 की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसका में बाकियों की है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी तब कहलाएगी जब नीचे पार्ट बजाया हो, कितना पार्ट बजाया ये बात अलग, लेकिन बजाना है उनको। लेकिन तीनों ने कोई पार्ट नहीं बजाया। लेकिन वो जो पार्ट बजाने आ गए हम्म, तो वो अभी है ना सृष्टि पे, हाँ ठीक है। तो फिर उनको क्या अभी प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और मोक्ष के लिए फिर ज्यादातर पुरुषार्थ करते हैं, हम भी मोक्ष के लिए करते थे पहले। अब जब भगवान आया उसमें बताया मोक्ष कोई को मिलता ही नहीं, तब जाके बुद्धि ठीक हुई। नहीं तो हमारे हिसाब से क्या था कि मोक्ष से ऊपर कुछ नहीं होता। जो भगवान ने जब हमको चक्कर समझाया कि सबको आना ही पड़े, मोक्ष मिलने से, तब जाके बुद्धि खुली। लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी तो एक कहना, ये एक मिशन है। बाकी संसार में जो है वो भी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसा नहीं उनको कुछ मिलना ही नहीं है। पहले हम जरूर भक्ति मार्ग की तरह सोच रहे बस हम ही सब कुछ हैं, हम ब्रह्मा कुमार बन गए समझो सब कुछ होगा, कहीं के नहीं, तो अच्छी अवस्था में बैठे हैं। उनसे तो अच्छे बेहतर दिखते हैं बाहर की दुनिया में, उनसे ज्यादा बेहतर लगता है एडवांस पार्टी और सब कुछ मिलेगी। आज तो सर क्या हालत उनकी होने जा रही है, अभी देखना क्या जुलूस निकलेंगे। कहाँ के बेहतर थे भैया ये। हाँ भगवान के ने बेहतर थे, आपको अगर समझ मिली है तो साथ में धारणाएं चाहिए थी, बिना धारणाओं के नहीं। दुनिया में धारणा है तो उनकी सदगति वैसे ही होने वाली है विनाश काल में, ध्यान रखना। उनको कोई बहुत ज्यादा टॉर्चर होने वाले नहीं है। जब ये सीन आएंगे, चाहे प्राकृतिक प्रकोप हो चाहे युद्ध के सीन आने वाली हैं, तो उनकी बहुत दुर्गति नहीं होनी, बहुत सहज शरीर छोड़ जाएंगी, जो भावना का फल उनको भी मिलता है। हाँ इस मिशन में जो श्रेष्ठ आत्मा उनको बहुत सूक्ष्म पढ़ाई चाहिए। जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है वो बहुत वैल्यूबल है भगवान के लिए, ये वही जानता है। तो उनकी पढ़ाई है, उनको वो पढ़ाई इतनी सूक्ष्मता से धारण करना। जैसे साधु सन्यासी तपस्या कोई कमी नहीं है, कितना हट करके सुंदर तपस्या करते हैं, लेकिन क्या ऐसा उनको सजाया जाता है जैसा तुमको सजाया जा रहा है? जैसे हमको अव्यक्त वाणी में कितना सूक्ष्म तरीके से सोचो पढ़ाई पढ़ाई जाती है, तो मुरली में कितना सूक्ष्म, यार मुरली का एक बहुत मोटा रूप है, लेकिन अव्यक्त वाणी सोचो कितनी सूक्ष्म है। तो उनकी कौन सी ऐसी ट्रेनिंग होती है, बस वो तपस्या करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे में कितनी सुंदर डेवलपमेंट करने आते हैं बात। इसलिए ये भगवान का एक अलग मिशन है, नई सृष्टि की शुरुआत करने के लिए। तो इसमें भी अनेक धर्मों की श्रेष्ठ आत्माएं ब्रह्मा कुमार कुमारी बनी हुई है ना। जो और धर्मों में पहुंच गई, कन्वर्ट होंगी, वो भी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो जन्म लेके ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हुए हैं सब धर्मों की श्रेष्ठ आत्मा। तो पर वो अव्यक्त आत्मा है तो बाबा के बच्चे नहीं बने हुए होंगे? कौन? जो अव्यक्त आत्मा है। अव्यक्त आत्माओं का क्या है, ये तो कुछ तो भविष्य के लिए छोड़ दो। नहीं, अभी आपने बोला। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, जब अव्यक्त आत्मा है तो ये उनको सबको, ये इस पॉइंट से ये सिद्ध होता है कि उन अव्यक्त आत्माओं को भी नीचे आना है, 3 को छोड़ के। इसका मतलब और भी तो होंगे। जब ये 3 की बात कही, सिर्फ शब्द क्यों लगाया आपने? सिर्फ शब्द किस लिए लगाया? तो माना जरूर और भी हैं, लेकिन ये सिर्फ है, इनकी कोई क्या नहीं है, हाँ इनके कोई वो नहीं है, चक्कर नहीं है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, इसका मतलब बाकियों की है ना। तो अब जब तुम ऊपर जाओगे, जिनसे भी आगे चल के मिलोगे तो पूछ लेना ना एक एक से, कितना मजा आएगा ना। जाओ ऊपर जाओ तो क्या बोलते हैं, कितना सुंदर पॉइंट बोलते हैं, वो तो जैसे ललायत हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोचो कि ये वैल्यूएबल आत्मा शरीर रहते रहते हमारे पास आने वाले हैं। बाकियों को ये नसीब कहाँ होता है, ब्रह्मा बाबा को कहाँ नसीब हुआ। सोचो ये है असली ट्रेनिंग, शरीर भी रहे तुम सूक्ष्म वतनवासी बनो और तुम्हारी मीटिंग हो, ये मुरली का पॉइंट है। वो देवताएं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ब्रह्मा देव हो चाहे विष्णु देव हो चाहे शंकर देव हो, इनको बेचारों कोई पहचान नहीं मिली 5000 वर्ष में, बेचारे ही कहलाए ये तो। सोचो कैसे हैं वे बेचारे। बेचारे कब शब्द बोला जाता है? कोई पहचान उनको नहीं मिली। पहचान इनको कब मिली? केवल संगम में। तो सोचो कितने भाग्यशाली बच्चे हैं, ठोकर खा खा के ठाकुर बनते हैं, उनको भी एक पहचान देते हैं। तो ज्यादा वैल्यूबल कौन हुए? इसलिए बाबा ने बोला लास्ट में, नहीं तो इनके यहीं लाल टपकाएंगे ये। लास्ट में लाइन कितनी सुंदर बोली कि भगवान की असली रचना ये चक्र है। असली बोला है, ऐसे ही सुंदर पॉइंट, असली ना हो लेकिन नकली तो नहीं, अच्छा ही बोला था कि वो एक है तो उसकी एक ही रचना है, वो है चक्र। सोचो कितना वैल्यूबल है वो चक्र। हाँ जी। तो और मुरली में आता है कि सूक्ष्म वतन में सबके अपनी अपनी सीट है, अव्यक्त मम्मा की अपनी सीट है, और ऐसा सब। ठीक है, ये पॉइंट तो आ गया अरे बहलाया नहीं बहलाया,
है, ब्रह्मा बाबा दौड़ दौड़ के पहुंचाते थे संदेश, बस तू तो वहां जा और कुछ मत देख। वहां गई, दौड़ी उड़ी उड़ उड़ के गई, वहां तो आप बैठे थे, आप तो यहाँ भी हो। फिर वहां से मैसेज ले गया आपको ऐसा बनना है, तो कितने वर्ष के लिए रचा वो? 40 वर्ष के लिए रचा। तो दीदी दादी तो जन्म ले चुकी हैं, सबकी सब वहां भी इकट्ठी हो जाती हैं जा जाके। जिस घर में जन्म लेते वो स्कूल में गई है कि संदेशी रात को जब सो रही है तब थोड़ी वो जाएगी वतन में, दिन में ही जाएगी ना। दिन में ऐसा संडे को भी नहीं जाएगी कि चलो संडे को छुट्टी पे होगी दादी के वतन में जाना है उसको, कोई संडे वनडे नहीं होता है। वो दिन में जा रही है, दादी वहां उचक उचक के पहुंच गई, वो सब स्कूल में घूम रही है बेचारी अपने। तो ये क्या है? ये भक्ति मार्ग ही तो है। उस माध्यम से आपको एक मैसेज मिलना है, संदेश मिलना है आपके पुरुषार्थ के हिसाब से। इतना कही है इसका रोल सूक्ष्म वतन का। हाँ, ये तो कह रहे हैं ना उनको पहचान जो देने वाले हैं, ये थोड़ी कहा नहीं है। इतना सुंदर पॉइंट नहीं सुन पाए। सबसे सुंदर पॉइंट कौन सा सुनाया? कोई वैल्यू नहीं है बेचारों की, कोई पहचान ही नहीं है, है? 4 हाथ लेके बैठे हैं जबरदस्ती। उन तीनों में से एक भी है जिसका 2 हाथ हो, एक ऐसा नहीं है। कितने कितने हाथ हैं? तो बापू ही बापू हैं, अम्माएं भी हैं, इनको चिंता हो गई है ना। वही तो तुमको यहाँ साकार मुरली में इशारे दिए ना, है ना। तो बापू नहीं है वो, 4 हाथ माना अम्माएं भी हैं, लेकिन बापुओं की तूती बोलती है, अम्माएं समाई हुई हैं बेचारी। अम्माएं कहाँ हैं? वो बीच में समाई हुई है, प्रवृत्ति मार्ग है। हाँ जी। और अभी ये बोला ना कि जैसे स्टार हैं वो हाँ बहुत जी। छोटे दिखते हैं लेकिन बहुत विशाल है, हाँ जी। वैसे ही आत्मा बहुत सूक्ष्म है हाँ, लेकिन उसमें ब्रह्मांड समाया हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब यही है, तुम इतना सूक्ष्म हो जाओ, इतना सूक्ष्म, इतना छोटा स्टार, जितना छोटा बने उतना ही ब्रॉड बने। इतना सूक्ष्म तुम बन जाओ तो भक्ति मार्ग में कौन सा तुम्हारा गायन हो? विराट स्वरूप। सोचो, सब मृत्यु दिख रही है, हप करता जा रहा है। सोचो कैसा विराट है ये। सबको मृत्यु दे रहा, महाकाल है, विराट नहीं है। वो क्या है? इसलिए अर्जुन तो घबरा गया कि भगवान ये रूप नहीं चाहिए। हमको तो 4 हाथ वाला वो रूप अच्छा लगता है कि चारों ने मेहनत की तो हम भी कर सकते हैं। तो ये इतना सूक्ष्म बनना, इतना सूक्ष्म में सबको हप कर लेना, ये स्वरूप मेरे को नहीं चाहिए। त्राही माम सोचो, जितना तुम सूक्ष्म उस पॉइंट ऑफ लाइट में निसंकल्प होते जाते हो, यह है तुम्हारा ब्रॉड रूप। गोवर्धन, सोचो, गो अर्थात इंद्रियां, इतना ब्रॉड रूप इंद्रियां का हो जाए कि विश्व के किसी कोने में भी बैठी है वो आत्मा की सुरक्षा कर दो। यह है सूक्ष्मता, यह है वाइब्रेशन की पावर। मतलब जितना जितना तुम निसंकल्प होते जाते हो उतना ही तुम सूक्ष्म हो रहे हो, उतना ही तुम ब्रॉड हो रहे हो, लेकिन वो ब्रॉड पना तुम्हारा दिखता नहीं है। ये ज्ञान की परिभाषा है। जैसे स्टार का मिसाल क्यों दिया, लेकिन है कितने ब्रॉड, ये तो हमको साइंटिस्ट बता रहे हैं ना कि पृथ्वी कुछ भी नहीं है, इतने बड़े बड़े स्टार हैं जो यहां से दिख रहे हैं। सोचो, सूरज की रोशनी पड़ रही है उनके ऊपर, तो सोचो कितने छोटे लेकिन कितने बड़े हैं। पृथ्वी की कोई औकात नहीं, इतने बड़े हैं वो कहते हैं परमात्मा तो पूरे स्टार्स को समा के बैठा है, पूरे ब्रह्मांड को समा के बैठा है, वो रचयिता है। आत्मा सो परमात्मा। मैं तुम इतना सूक्ष्म होते जा रहे, इतना निसंकल्प माना सूक्ष्म। इसलिए सूक्ष्म होना माना सबसे बड़ी मुसीबत। जितना तुम सूक्ष्म होते जा रहे हो, अभी तुम होने शुरू हुए हो, अभी चाल चलनी शुरू की है, कब से? 24 से। तो भी तुम कुछ ना कुछ सूक्ष्मता हासिल कर रहे हो। अब सोचो आप, इससे वायुमंडल बन रहा है। भगवान का सर्टिफिकेट मिल जाना कितनी बड़ी बात है। वो कितना ब्रॉड रूप होता है तुम्हारा, जबकि यात्रा पूरी नहीं हुई है। तो ये सूक्ष्मता माना निसंकल्प माना सूक्ष्मता, संकल्प रहित माना सूक्ष्मता। फिर वो पॉइंट ऑफ लाइट कितना तुम्हारे इमर्ज हो रहा है, कितना सूक्ष्म रूप उसमें तुम टिक रहे हो, उसमें तुम्हारा जो मैंपन है उसमें ट्रांसफर हो रहा है। ये स्वतः ही होता जा रहा है, इसको कुछ करना नहीं होता। करना होता है बस संकल्पों को कम, बाकी सब कुछ होता जा रहा है। करनी एक ही चीज होती है, क्या? संकल्पों को कम करते जाना है। इतना कम करते करते एक ऐसा समय आए कि 0 थॉट पे पहुंच गए। सोचो, 0 थॉट पे पहुंच गए, तुम ब्रह्मांड के मालिक बन गए। क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से हुई है? शून्य से उत्पत्ति हुई है, उसी शून्य में तुम प्रवेश कर गए।
अब जो भी ये रहस्य हैं छोटी छोटी चिटकियों के रूप में अभी वाणियों में आ रहे हैं, तो कोई भी रहस्य तुम्हारे लिए रहस्य नहीं रहा। कितनी बड़ी प्राप्ति है। वो क्या पूरा जीवन दे दिया क्या? सोचो। हाँ, जीवन की बाजी जरूर लगाई है, लेकिन इसी जीवन में तुमको कितना सुख लेना है वो कल्पना करके देखो। नहीं तो तुमने पूरा जीवन दे दिया, तुम्हारा बढ़ापा आ गया, तुम पहुंच गए निराकारी स्टेज में और कुछ समय का शरीर छोड़ दिया। ये क्या प्राप्ति हुई? कोई प्राप्ति नहीं है कि तुमने लंबा समय दिन रात एक करके तुमने बहुत मेहनत की और तुम्हारा आया बुढ़ापा, और बुढ़ापे में कुछ साल तुम अच्छे से जिए, बाकी फिर तुमने शरीर छोड़ दिया। कोई प्राप्ति है क्या? कितना सुख हो जाए, जितना तुम्हारा पुरुषार्थ हो कम से कम उससे डबल तो सुख होना चाहिए। नहीं तो सुख काहे का भाई? अरे इससे तो वो दुनिया अच्छी है गवर्नमेंट के, है ना, वो रिटायरमेंट देती है, तो उसके बाद भी ऐसे बूढ़े नहीं हो जाए आप किसी काम के नहीं। सोचो, वो भी सुख पाते हैं भाई। और तुम्हारा बुढ़ापा कभी आता ही नहीं। देवताएं कभी बूढ़े होते हैं? क्यों 80 वर्ष में तुम चढ़ाई चढ़ जाते हो? सोचो आप, देवताएं कहीं बूढ़े नहीं होते। इसका ये नहीं है कि तुम्हारा फेस में अभी तुम यंग ही दिख रहे हो फालतू, प्रकृति का ऐसा कोई रोल नहीं है। लेकिन एनर्जी कितनी है तुम्हारे पास, क्यों थकते ही नहीं हो? इसलिए अगर मेहनत है तो इसकी प्राप्ति उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। संगम युग की किसी युग में इतनी बड़ी प्राप्ति तुमको ना हुई हो, ना सतयुग, ना त्रेता, ना द्वापर, ना कलयुग। तब जाके इसको बोल रहा यह है डायमंड। कौन सी एज है तुम्हारी? डायमंड, छोटा सा युग है डायमंड एज। इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है। तो सोचो कितनी पहले तुम वो सब कुछ धारण कर लोगे, जो भी तुमको ये पहुंचना है, जहां तक पहुंचना है, फिर उसका तुम सुख लोगे, फिर अपनी इच्छा से शरीर छोड़ोगे। सोचो, फिर जब तुम जैसे हो तो कोई थक गए भाई, अब तो कुछ बचा नहीं है। हर चीज की लिमिट होती है। समोसे खाओ, कितने खाओगे, है ना? 2 4 6 के बाद तो बस ठूंसना है, फिर तो ऐसा लगे मौत दे रहा है एक एक समोसा। तो ऐसे तुम जब थक जाओगे, जो भी रहस्य तो सब रहस्य खुल गए, तो जैसे छक गए, है ना, क्या उसी का आनंद लेते रहोगे? अब वो आनंद कहाँ दे रही है वो चीज? एक बार मूवी देख लिया, ठीक है, आनंद ले लिया। और ऐसा ही नहीं कि बस ठीक है इतना ही हुआ, फिर तुम वो जीवन का कितना आनंद है। जो इतना सूक्ष्म तुमने अपने ये देह को किया है, इस सूक्ष्म देह को इतना कर ले, क्या वो नीचे आते से गायब हो गई क्या वो सूक्ष्म देह? बिल्कुल नहीं। वो सूक्ष्म देह का अपना सुख है। उड़ उड़ के कहीं भी जा रहे हो। हाँ, विमान नहीं मिल पाए कि अभी साइंटिस्ट को बनाने में तो टाइम लगे, तुम खुद ही विमान बन गए। अरे सुख लोगे। कोई अब तुम इतने समझदार बन गए कि ऐसा नहीं कि फैक्ट्रियां तुरंत लगा देंगे, ऊपर वाला इनको प्रेरणा दो, देवताएं नीचे आने वाले 14 वर्ष है, जल्दी से फैक्ट्री लगाओ, इनके लिए विमान तैयार करो। नहीं तो इनको कैसा लगेगा बेचारों को? ये फालतू बातें तो हमारी दुनिया में है ही नहीं। जो खुद ही उड़ने लगे उनको विमान की जरूरत है क्या? चुटकी बजाई और वहां पहुंच गए। चुटकी बजाई और वहां पहुंच गए, ये ज्यादा आनंद है या विमान रहो उसका बटन दबाओ? क्या अच्छा लगता है तुमको? कुछ नहीं मिले, कुछ तो मिले। जहां ये सब फालतू बातें नहीं ना, वहां ये चीजें हैं। ये है असली जिसके लिए तुमने पढ़ाई पढ़ी है? वो जो भी है वो बनेगा जरूर। उसको 300 वर्ष लग जाते हैं। क्या होगा? ऐसा नहीं कि तुम्हारे होते हुए तुम सब कुछ कर डालोगे। तुमने कोई ठेका नहीं लगाया। तो ब्रह्मा बाबा के ले आएंगे मेहमान। तुमने ठेका उठाया है स्वराज अधिकारी, जो कभी प्राप्त नहीं होता। तुम्हारा ठेका कौन सा है? स्वराज अधिकारी का ठेका ले, और स्वराज का सुख ले रहे हो तुम। खुद ही विमान बन गए तुम तो। सब कुछ देख पा रहे हो एक ही स्थान पे बैठे बैठे। जहां जाना, ऐसा नहीं कि मन बुद्धि से, शरीर सहित जाते हो। शरीर सहित कहीं टकराते नहीं हो कि अगर ध्यान नहीं देख पाए बीच में पहाड़ आगे लो। सोचो आप कितना सुंदर जीवन होगा, कल्पना तो करो। ये पढ़ाई जब पूरी तरह से धारण कर लेते हो, कहीं नहीं लग रहा सतयुग का सुख, कहीं भी नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है उसकी। मुरलियों में बार बार बाबा बोलता है, अव्यक्त वाणी बोलता है, ये है वर्तमान सुख, शरीर छोड़ने के बाद नहीं। ये है वर्तमान सुख जो इसी जन्म में तुमको लेना है। तो त्याग बड़ा है तो सुख भी बड़ा है। त्याग बड़ा है तो शांति भी अविनाशी है। त्याग बड़ा है तो सुख तुम्हारा खत्म ही नहीं होता। द्वापर युग में तो 16 कला है तुम्हारा। सोचो आप, त्याग अगर बड़ा है तो तपस्या बड़ी है, बड़ी तपस्या है तो प्राप्ति भी बड़ी है। इसलिए चलत चलत थकना नहीं है।
आगे चल के और रिफाइन हो जाएगा। 18 में तो क्या हो जाए, तुम्हारी स्टेजेस रिफाइन हो जाएंगे। 27, हाँ सोचो, सब कुछ होना है और प्रैक्टिकल होना है। और जो ब्रह्मा बाबा का, ब्रह्मा कुमारियों का जो भी लक्ष्य था, जी जी जी, तो मतलब उनको ईमान आएंगे तो दूसरे जन्म में लेकर के वो प्राप्ति करेंगे। मतलब दूसरा जन्म, अरे हम भी तो होंगे, रचयिता हम हैं, वो प्राप्ति करें। तो मतलब अपन तो बूढ़े बाड़ी हो जाएंगे। बूढ़े बाड़े हो गए तो कोई विमान नहीं मिला, खुद ही उड़ने लगे बूढ़े बाड़े। अरे बूढ़े बाड़ों को विमान चाहिए, खुद ही बूढ़ा होके उड़ रहा है, सोचो आनंद ले रहा है। साइंटिस्ट को तो यही दिखाया ना, ये सफेद वस्त्रधारी कौन है, कहाँ से है, व्यक्तवाणी तो यही पॉइंट है। सोचो जब तुम खुद ही उड़ने लगे, अब तुमको विमानों की जरूरत थी तो शरीर छोड़ने वाले थे सबके सब। जिनकी लालसा है ना भविष्य को, वो सब शरीर छोड़ने वाले स्वप्न देख रहे हैं। कोई स्वप्न कभी साकार नहीं होता, ध्यान रखना। ये यथार्थ पढ़ाई थी नहीं, हाँ उस माध्यम से तपस्या करवाई। वो सोने के महल दिखाए, सोने के विमान दिखाए, उससे क्या हुआ, तपस्या बढ़ी, त्याग बढ़ा उनका, अपनी तरह के उन्होंने सुंदर संस्कार धारण किए। तो ये नहीं कोई जमदे जामदे नहीं होगी। अब तुम्हारी सृष्टि आ गई 47 में, अब सब जितने साइंटिस्ट थे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, बताओ जी हमको क्या करना है। अरे तुमको इनको लेना देना, मरो जाके पड़ा, गंदगी हमारे यहाँ नहीं होना। तुम्हारा तो नारा ही है, एक भी पतित वहां भागो यहाँ से। कहा स्वराज, कहा वहां भी सोने के महल बनाओगे। तुम्हारे इतनी खंडित बुद्धि होती तो वहीं क्यों पहुंचे भाई, सोने के महल बनाएंगे जा जाके। ये ऐसी फालतू बातें तुम्हारी दुनिया में नहीं होगा सब, लेकिन तुम्हारे में ये लालसा नहीं है। तुम्हारे तो वो दुनिया में चलेगी जो शास्त्रों में जिसका जिक्र है। शास्त्रों में तुम्हारी इस दुनिया का ही जिक्र है। कोई उसको पैराडाइज कहेगा, कोई उसको जन्नत कहेगा, कोई बैकुंठ, कोई स्वर्ग कहेगा। तो जो इतना बड़ा जिक्र है, बाइबल में है, कुरान में है, इससे बड़ी दुनिया क्या होगी। आज जो ये बड़े बड़े हैं अंबानी जैसे, ये आज सोने के महल बना ले, क्या बड़ी बात है इनके पास। एलन मस्क है, वर्ल्ड में ऐसे हैं, इतने रिचेस्ट हैं, वो आज सोने के महल बना ले, भैया उनके लिए क्या बड़ी बात है। वो वही सोने के महल तुमने पाए, काहे का भगवान मिला तुमको। ये फालतू बातें थीं, फालतू बातें फालतू ही रहेंगी। हाँ ये हकीकत है कि आगे चल के तुमको धरती के अंदर क्या क्या छिपा है सब दिखेगा, लेकिन तुमने ठेका नहीं लिया कि मैं तब तक श्री नहीं छोड़ूं जब तक निर्माण ना कर लूं। फालतू बातें। तुम जो उड़ान भर रहे हो, जो उड़ रहे हो संसार का, तुम आनंद ले रहे हो जो संसार में किसी के पास नहीं है, और फिर तुम अपना जीवन देख रहे हो कहाँ जाके तुमको जन्म लेना है। तो मैं क्यों इस फालतू लफड़े में पढ़ूं। हमारे बहुत से ऐसे पांडव है जिनको आनंद मिलता है, चलो तुम लोग बनाओ हम चले। होते हैं ना, अपनी अपनी जिज्ञासाएं होती हैं कि उन्हें को महल ही महल अच्छे लगे, नई दुनिया में महल अच्छे लगे। अब तुम माथा मारो, हम तो आनंद लेंगे इसमें आके। इसलिए असली पढ़ाई है स्वराज अधिकारी। वही अव्यक्तवाणी भरी हुई है, स्वराज का ही गायन है शास्त्रों में, स्वराज का ही गायन है। जितना भी आगे चल के तुम्हारी महिमा होनी है स्वराज की होने वाली है, और सोने के महलों की नहीं। वो ठीक है, वो है, लेकिन ऐसा नहीं कि जमदे जामदे सब कुछ हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होगा, स्टेप्स हैं। इसलिए कम से कम कितना समय लग जाएगा, 250-300 वर्ष लगेंगे इस पूरी दुनिया को जाने के लिए, और तुम्हारी 100% 9 लाख की दुनिया को आने के लिए। सोचो आप, जब वो 9 लाख की पूरी दुनिया आ जाएगी तब तक बन जाएंगे, महल भी बन जाएंगे। चिंता मत, ऐसे चेहरे मत लटकाओ हैं। जब तक 9 लाख होंगे तब तक क्या हो जाएगा, महल भी बन जाएंगे। हाँ तो ब्रह्मा बाबा तो वैसे उड़ उड़ के तैयारी कर रहे होंगे कि पहला महल में इनको बनाना है, पता नहीं कब चांस मिलेगा। अभी तो परम धाम में जाने का ही चांस नहीं मिल रहा। तो पहला महल अगर कृष्ण को बनाना तो बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा। यहाँ कोई कमी होगी क्या, माना हमारी बुद्धि में ये कचरा नहीं है, लेकिन कोई कमी होती है क्या। अभी ब्राह्मणों में जितनी प्योरिटी धारण करते धन की कोई कमी होगी। ब्रह्मा कुमारी करोड़ोंपति हैं, सोचो आप, कोई कमी नहीं, अरबोंपति। ब्रह्मा कुमारी धन की कोई कमी नहीं है, प्योरिटी की पावर है। क्या वो महलों का निर्माण नहीं कर सकती क्या। वो तुम्हारा पहला पहला परिवार है, अगर तुम उनको नाक रगड़ाते हो तो महल कौन सी बड़ी बात होगी भाई, हद होगी भाई। जब तुम उनको नाक रगड़वा रहे हो, वो तुम्हारा इंतजार करे, तो महल कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन असली पढ़ाई तुम्हारी महल नहीं है, असली पढ़ाई है स्वराज। वो तो साइड सीन है, वो तो सब बन जाएंगे, तुमको कोई दरकार नहीं। लेकिन जो भी इतना सुंदर पुरुषार्थ किया है तो बाबा उनको क्यों नहीं देगा।
लेकिन तुम्हारा ये लक्ष्य नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य है स्वराज अधिकारी, जो तुम कभी भी नहीं बने, वो तुम संगम युग पे बनते हो, और इससे बड़ी कोई अचीवमेंट है नहीं। बड़ी से बड़ी प्राप्ति तुमने कर डाली, एक सैंपल बन गए। हो गया? हाँ जी, ओम शांति।